मधुर भजन चल रहा हो तो नाचने में बड़ी रुचि है उनकी, नाचते हैं। भजन कीर्तन में उछल उछल के नाचेंगे, खूब नृत्य करेंगे। लेकिन जैसी कथा शुरू होती है, कीर्तन विश्राम होती, कथा शुरू होती, नीचे मुंह करके बैठ जाते हैं। अब कब दूसरा गाएंगे भजन, कब दूसरा भजन है, कथा में हमारे मन नहीं लग रहा है, भजन गाओ, कीर्तन सुनाओ, नाचना है हमको। अब तो नहीं होता। पहले जब कथा करते थे लोग बाग इतना जानते नहीं थे, तो लोग बाग नीचे से फरमाइश भेजते थे, ये वाला भजन सुना दीजिए, ये वाला। मैंने की तो भजन संध्या करने आए, कथा करने आए, हम मन में जो आएगा वो सुनाएंगे। तो कई लोगों के पैर भक्त होते हैं, पर ना नेत्र भक्त हैं, ना जीव भक्त है, ना कान भक्त हैं। कई लोगों के हाथ भक्त होते हैं, ना दर्शन में रुचि, ना नृत्य में रुचि, ना प्रसाद में रुचि, पर उनसे सेवा कितनी भी करा लो। मंदिर की खूब सेवा करेंगे, ठाकुर जी का मंदिर सजाना, ठाकुर जी के मंदिर में सेज सजाना, ठाकुर जी का मंदिर बढ़िया हो, साफ सफाई करवा लो, सब बढ़िया, लेकिन बाकी और रुचि नहीं। ऐसा अगर कुछ है, आज ही पूछिए, आपकी कौन सी इंद्रिय ऐसी है 10 में से जो ठाकुर जी की सेवा में रत नहीं है? उस इंद्रिय का स्मरण करके श्री गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ। आप गिरिराज जी की परिक्रमा पूर्ण होते ही वह इंद्रिय आपकी ठाकुर जी की सेवा में रत हो जाएगी। किसी को कथा सुनना अच्छा नहीं लगता, मन नहीं लगता, कथा में नींद आ जाती है, तो जाइए गिरिराज जी और श्री गोवर्धन नाथ जी से कहो, हे गिरिराज बाबा, दर्शन में खूब आनंद आवे, प्रसाद में खूब सुख मिले, नृत्य में खूब सुख मिले, कीर्तन में खूब सुख मिले, पर जैसे ही कथा शुरू होती है मोह नींद आ जाए। मेरे कानन को कथा सुनने की रुचि कर दो, या भाव से मैं आपकी परिक्रमा कर रहा हूं। आप जैसी परिक्रमा पूर्ण करेंगे, आप कथा सुनने लगना, आपको कभी नींद नहीं आएगी। गिरिराज जी कानों में श्रवण भक्ति प्रदान कर देंगे। ये गिरिराज जी का एक गुप्त रहस्य, सबको नहीं पता। जो अब हमारी बात, हम अपनी बात बता रहे हैं, प्यारे गिरधर लाल जी हमको कैसे मिले लगभग सबको पता है। गिरधर लाल जी, श्रृंगार का स भी नहीं आता हमसे। जब लाल जी आए थे तब कैसे पाग धरानी है, कैसे वेत्र धरानी, कैसे वंशी धरानी है, कैसे माला धरानी, कैसे पोशाक पहनानी, और उसमें भी बड़ा स्वरूप हो तो कुछ प्रयास किया भी जा सकता। हमारे लाल जी इतने से हैं, उंगलियों से श्रृंगार होता है उनका, हाथ से भी नहीं होता, उंगलियों से होता है। अंगूठे का प्रयोग बहुत कम होता है, उंगलियों से ही यहां से ये डालना है, ऐसे छोटे से हैं, कैसे करें श्रृंगार। ये गिरिराज जी की परिक्रमा का फल हमको मिला कि हमको श्रृंगार आ गया ठाकुर जी का करना। ठाकुर जी की भक्ति में जो गुण आपके अंदर ना हो, उस गुण के लिए श्री गिरिराज जी के पास जाओ और प्रार्थना करो। एक साथ सारे गुण बोल दो, हे ठाकुर जी, हमें श्रृंगार का लक्षण भी आ जाए, हमें पाक विद्या भी आ जाए, सुंदर सुंदर प्रसाद बना सकें। हे ठाकुर जी, हमें ठाकुर जी की सुंदर कीर्तन गावे भी आ जाए, सुंदर उनमें नृत्य करवो भी आ जाए, ठाकुर जी की मधुर सेवा में हम निपुण हैं जाएं। इस भाव से गिरिराज जी की परिक्रमा करोगे तो उनका नाम है गोवर्धन। गो माने इंद्रियों का, जो कृष्ण भक्ति में वर्धन करे वो गोवर्धन, वो गोवर्धन है। इस स्थान पर जहां हम कथा सुन रहे हैं, यहां 2 बार श्री डोंगरे जी महाराज की कथा हो चुकी है। इसी जगह पर ऊंझा में, इसी प्रांगण में श्री डोंगरे जी महाराज 2 बार कथा कर गए। डोंगरे जी महाराज अपनी कथा में एक बात कहते हैं कि 10 इंद्रियों में 2 इंद्रियां ऐसी हैं, उपस्थ इंद्रिय, गुप्त इंद्रिय। किसी ने प्रश्न किया, इनसे भगवत भजन कैसे होगा? आंखों से हो जाएगा, मुख से हो जाएगा, हाथों से हो जाएगा, पैरों से हो जाएगा, कान से हो जाएगा, गुप्त इंद्रिय का भजन कैसे हो? तब डोंगरे जी महाराज कितनी सुंदर बात कहते हैं कि अपने तन को मंदिर मानो, अपने तन को मंदिर मानो